तो आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हैं और जो कुछ हम लोगों ने खोया है हर साल का मैं बदला लेके रहूंगी। मैं उसका बदला उन लोगों से लेके रहूंगी, देख लेना। एक एक करके सबसे बदला मैं लूंगी, अकेले। सब कुछ खत्म हो गया, जा रही हूं मैं। हनीफा, मेहरान और रेयान बाहर हैं, खुद को जाहिर मत कर देना। आग अजीजे ने लगवाई थी, ये बोलकर वहां से निकल जाओ। सब कुछ खत्म अजीजे खानम, आपने ही कहा था। अगर अब शादुल लोगों ने मेहरान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहा तो मुझे बता देना। मैंने बता दिया एलिफ के बारे में सब कुछ। जो जानना चाहा वो सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन तुमने क्या किया? शादी रोकने के लिए फार्म हाउस पर आग लगवा दी तुमने। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे बच्चे वहां पर मौजूद हैं तो क्या मैं वाकई ऐसा करती? अगर मुझे मालूम होता कि कोई वहां मौजूद है तो क्या मैं ऐसा करती? तुम जानती हो कि ये खबर सुन के मेरा क्या हाल हुआ, पता है तुम्हें? ऐसे या फिर वैसे सब कुछ खत्म। अब तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हूँ मैं। अब तुम्हारा दिल करता है तो जाकर सब कुछ नसू साहब को कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शर्मिंदगी की वजह से मैं और जिंदा नहीं रह सकती। मैं अब जा रही हूँ। आज के बाद मुझे फोन मत करना, कभी नहीं। रेयान, क्या हो रहा है यहाँ पर? किस लिए आई हैं आप यहाँ इतनी रात में? मैं तो बस यहाँ से। मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आई हैं। मैं ये भी जानती हूँ किससे मिलने आई हैं। अब आप हमें वो बताएंगी जो हम नहीं जानते हैं। बैठें गाड़ी में। सुना नहीं आपने? कैसे कर सकती हैं आप ये? कैसे किया आपने ये हमारे साथ? क्या हमने हमेशा आपको अपनी फैमिली नहीं समझा? आपके हर दुख में हर सुख में हमने आपका साथ दिया है, फिर हमसे धोखा क्यों किया? ऐसा क्या लालच दिया था उन्होंने आपको? रेयान, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। अगर ऐसी बात थी तो बाबा से कहा होता। आप जानती हैं वो मना नहीं करते। आज तक आपकी हर मुश्किल में काम आए हैं, लेकिन शायद आपने हमें कभी अपना समझा ही नहीं। इसलिए कुछ पैसों के एवज आपने जाके हमारे खानदान के राज बेच दिया अजीजा खानम को। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया जो हमारे घर में बात होती है। रेयान, मुझे बस पैसों की जरूरत थी। उन्हीं दोनों उनका फोन आया और उसने मुझे मीरान के बारे में कुछ सवाल किए और मैंने भी सिर्फ इसलिए बताया कि उसका पोता है, उसकी हिफाजत करेगी। और उसके बाद उसने मुझे बार बार फोन किए। अगर मैं उसकी मदद ना करती तो उसने नसू साहब को सब कुछ जाकर बता देना था। मैं डर गई थी रेयान, डर गई थी। खुद को आजाद नहीं करवा पाई। अगर ऐसी ही बात थी तो आज भी क्यों मिलने आई थी उनसे? कसम खा के कहती हूँ, सब कुछ खत्म करने के लिए। अब तुम्हें अचानक से सब खत्म करने का कैसे ख्याल आ गया? मैंने उनको बताया था एलिफ की शादी होने वाली है। मुझसे बार बार पूछ रही थी, मैंने इसीलिए बता दिया। लेकिन शादी ना हो इसलिए उन्होंने फार्म हाउस पर आग लगवा दी। मुझे नहीं पता था वो इतना आगे जा सकती हैं। मुझे नहीं पता था। यानी हमारी दादी जान ने उस जगह पर आग लगवा दी जहां मैं और एलिफ मौजूद थे।
अपने बच्चों को खुद मारना चाहा उन्होंने। नहीं नहीं, उनको नहीं पता था तुम लोग अंदर हो। उनको लगा था फार्म हाउस खाली है। आप सब कुछ जानती थी, हर चीज के बारे में जानती थी आप, है ना? उस रात हम लोग मरते मरते बचे हैं। कल से आप हमारे घर नहीं रहेंगी। जो कुछ आपने किया है उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी। कोई भी बहाना बनाए और चली जाए यहाँ से। मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि जो कुछ आपने किया है अगर उसका इल्म किसी को भी हुआ तो हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। कल सुबह होते ही चली जाइएगा आप यहाँ से। रेयान, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे पता नहीं था वो फार्म हाउस पर आग लगा देंगी। मैं इल्तिजा करती हूँ रेयान, मेरा तुम लोगों के अलावा कोई नहीं है रेयान। छोड़े मुझे। रेयान, आज की बात मुझे कहीं नजर मत आना, समझ गई? निकल जाओ यहां से। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। जब मैं बात कर रही थी तो शीशे से रेयान को देखा था मैंने। क्या करती मैं? उन दोनों के सामने सब कुछ बता देती कि हम दोनों बहनें हैं। खामोश शाहुद, चुप रहो बिल्कुल। तुम्हें आग के अलावा और कोई बात नहीं मिली करने के लिए? क्या करती मैं उस वक्त? दिमाग में यही वाली बात आई। मीरान ने क्या कहा? मीरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रेयान तो जैसे पागल ही हो गई थी। उसने कहा है कोई बहाना करके निकल जाओ उस हवेली से। मैं क्या करूंगी बाजी? निकालती हूँ कोई रास्ता। मुझे सोचना होगा थोड़ा। और तुम हर किसी से कुछ ना कहना। चलो रखो फोन, रखो। अब मैं क्या करूं? रेयान ने कहा है कि तुम कोई बहाना करके यहाँ से चली जाओ। क्या होगा अब? मैं उस घर में कैसे रहूंगी? हाँ हनीफा, तुम सब्र रखो, इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो, थोड़ा इत्मीनान से काम लो, अपनी बहन की तरह। मेरी बात पर अमल करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पहले वो डरावनी ख्वाब, उसके बाद फलक, और फिर अब ये खत। मुझे तो डर लग रहा है कि खिजर को सब याद ना आ जाए। तुम जानते हो एक ना एक दिन तो ऐसा होना है। अगर माजी सामने आ गया, मीरान की गोली से मरे न मरे, लेकिन मेरी खामोशी से जरूर मर जाएगा वो। अपनी जिंदगी में हर किस्म का दुख उठा सकता हूं मैं, लेकिन अपने बेटे खिजर का दुख नहीं उठा सकता मैं। आयशा के बाद तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा, खिजर, अल्लाह निगहबान। बुरा मत मानिएगा यूसुफ चाचा। बाबा, आप क्या फलक से मिले हैं? क्यों? वो बेटा, मीरान ने देखा था आप लोगों को। आपने क्यों नहीं बताया मुझे? खामोश क्यों है? मुझे कुछ बताएंगे नहीं? बताएं ना बाबा। मिला था मैं। क्या? मगर मैं मिलना नहीं चाहता था उससे। वो खुद आया था मुझसे मिलने। वो जिब्रान के हवाले से बात कर रहा था, वो जो रिंग वाला मसला था। वो परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए और रेहान के लिए। दरअसल वो मुझसे कहना चाहता था कि मैं इस मसले को देखूं। बस यही कहना आया था वो, और कुछ नहीं कहा उसने। क्या? क्या मतलब? क्या सिर्फ इतनी सी बात हुई थी? और क्या होना थी? बाबा, मैं आपकी बात पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ऐसा मत करें बाबा। आप जब भी कुछ छुपाते हैं असलान पे लोग उसी की बात करके हम लोगों को परेशान करते हैं। अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो हम कैसे दूसरे की हिफाजत कर सकते हैं? बताएं, आप कैसे खानदान की हिफाजत करेंगे? खिजर, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमने पूछा, मैंने बता दिया। तुम्हें अपने बाप के बजाय दूसरों पर यकीन हो रहा है। सिर्फ इतनी है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आकर बता देते बाबा। मैं आपका बेटा हूँ, फलक से ये बात की, बस बात खत्म। बताएं बाबा।
मैंने आपको कितनी दफा बताया है, कितनी दफा बताया है। अब तो ये सारी दीवारें भी गवाह हैं इस बात की। अल्लाह के वास्ते आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, कुछ मत छुपाइए बाबा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। देखें अब मुझ में सब्र नहीं रहा, खत्म हो गया और मैं भरोसा नहीं कर सकता बाबा।